मैं कहती हूँ बेशर्मी की हद होती है। अगर कहीं भी लियाकत हो डांडा में कि तू जाके उस काम का श्रेय तो ना ले जो तूने किया ही नहीं, तो वो इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से इस बात के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो काम आप करें उसी का श्रेय ले। जुलाना के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की उपलब्धि, अब तक की क्या उपलब्धि, क्या करवाया है इनेलो ने जुलाना? ये कोई पैमाना या आंकलन नहीं है। एक सीट 1 से 90 करना जनता जनार्दन का काम है। अभय सिंह जी चौटाला को इस बार 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र से बहुमत मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लगातार जो चुनावी सर्वे है विधानसभा क्षेत्र जुलाना के, बोल जनता बोल, लगातार आप वो सभी देखने लग रहे हैं भाई। उसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम है जो विधानसभा क्षेत्र जुलाना का जो गांव है भाई गतौली में हमारी टीम पहुंची है। और आपने किसी भी पार्टी के रैली के तो जिक्र बहुत सुने होंगे, लेकिन ऑफिस का उद्घाटन के जिक्र फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो ऑफिस का उद्घाटन होगा 10 तारीख ने, उसके चर्चे पूरे हरियाणा में चल रहे हैं भाई। उसी को लेकर के कुछ कड़वे सवाल है, उन सवालों का जवाब भी जानेंगे। जो इनेलो पार्टी की नेत्री है सुनैना चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सुनैना जी, राम राम जी। राम, कैसे हैं जी? ठीक है, एकदम बढ़िया। अच्छा जी, रैली के तो चर्चे हमने बहुत सुने हैं, लेकिन पहली बार ऑफिस उद्घाटन के चर्चे पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। अब ये चर्चे चलते ही रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का ये जुलाना का जो ऑफिस खुलेगा, उसके बाद हर जगह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अपने ऑफिस और खुलते रहेंगे। और दूसरी एक चीज़ और है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने ऐसा काम करना सिखाया है कि जिसकी चर्चा पूरे जी, ना केवल प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में हो। इंडियन नेशनल लोकदल भी इसी कार्य प्रणाली को अपनाते हुए चलती है। अपने इलाके के अपने कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान करना वो सदैव याद रखते हैं। अब अगर ये जुलाना हल्के का भी अगर एक ऑफिस का उद्घाटन है, तो हमारा जो हल्का अध्यक्ष है सतीश, उसने ये निर्णय लिया कि क्यों ना मैं पूरे हल्के के सभी को इनवाइट करके बुला के भाईचारे को कायम करूं और इस ऑफिस का मैं उद्घाटन करूं। उन सबका आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है, इसलिए सभी को निमंत्रण करके बुलाया गया। अभय सिंह जी चौटाला इसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल। सुनैना जी, जुलाना विधानसभा क्षेत्र, जुलाना को छोड़ करके किसी गांव में उद्घाटन, तो जुलाना के जो व्यक्ति हैं, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको भी नाराज होंगे इस बात से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। ये गतौली गांव में जब इनॉग्रेशन होगा तो जुलाना कैसे पीछे रह सकता है। जुलाना में भी आगे आने वाले समय में जुलाना में भी ऑफिस होगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि गांव-गांव में भी ऑफिस हो जाए, क्योंकि आज जो कार्यकर्ता जो हमसे जुड़ रहे हैं वो इस कदर जुड़ रहे हैं कि हर घर में आपको इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा दिखाई देगा आने वाले समय में। बिल्कुल। अच्छा सुनैना जी, हाल फिलहाल जो 5 राज्यों का जो चुनावी रिजल्ट आया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला उसका? देखिए, हरियाणा की राजनीति में इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चुनाव नतीजों का असर नहीं पड़ेगा। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जिस समय राजस्थान में पिछले चुनाव थे, तो उस समय जो लोकसभा की सीटें थी वो तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, एक सीट को छोड़ के। और उसके बाद जो विधानसभा का जो नतीजे आए थे वो पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो ऐसे ये इस तरीके से आंकलन करना, जब एक राज्य में इस चीज़ का आंकलन पूरी तरह से नहीं उतरता, तो दूसरे राज्य में इस बात का आंकलन करना मैं नहीं समझती कि आज के समय में कोई ये आंकलन होगा। आज हरियाणा प्रदेश पूरी उम्मीद के साथ, पूरी जनता उम्मीद के साथ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को देख रही है। और उनके पास अगर विकल्प कहीं नज़र आ रहा है, कांग्रेस में आपस की इतनी लड़ाई है कि कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो जनता की लड़ाई ना लड़के वो अपने पद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री, जबकि जनता मुख्यमंत्री बनाती है। तो ऐसा जो इनका हालात जो सारे हैं वो ये देख के हरियाणा प्रदेश की जनता अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बिल्कुल। अच्छा जी, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं लगातार तेज होती जाने लग रही हैं, और सुनने में जो आने लग रहा है भाई, जुलाना के कई गांवों में हम घूमने लग रहे हैं, भाई कह रहे हैं भाई जो सुनैना चौटाला है अब की बार इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ेगी जुलाना के अंदर। देखिए, मैं एक बात बड़े खुले तौर पर कहती हूँ, 90 के 90 विधानसभा में अभय सिंह जी चौटाला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक नेता चुनाव लड़ता है, हम सब उनकी टीम है। जहां उनको लगेगा
कि मेरी टीम का ये सिपाही यहाँ ठीक रहेगा, वो वहाँ से उसको आदेश करेंगे। और जो सिपाही का यही काम होता है कि वो अपने नेता के हुक्म की पालना करे। अगर मुझे यहाँ से उन्होंने आदेश करा तो यहाँ जहाँ से भी वो कहेंगे वहीं से। पर चुनाव चिन्ह चश्मा है तो अभय सिंह जी चौटाला 90 की 90 जगह चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, 90 विधानसभा होगी, सुनैना जी आप बात करने लग रहे हैं। इनेलो पार्टी फिलहाल वर्तमान में देखा तो एक ही सीट के ऊपर सिमट कर रह गई है, कैसे उभर पाएगी भाई? क्या ऐसी मतलब लोगों को दिलासा दिलाएंगे कि दोबारा से पार्टी उभर पाएगी? हम लोगों को दिलासा नहीं दिलाएंगे जी। हमने जो पूर्व में काम किए हैं, जो सच्चे काम किए हैं, हम उनके माध्यम से वो चीज़ें उन्हें रिमाइंड करा के लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि एक बात पार्टी के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट लेवल पे ये कहा गया है कि सच बोलना है, झूठे वायदे या झूठे चलावे दे के नहीं आना। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा सीट की, जी। एक सीट, आपने विधानसभा का सत्र देखा होगा, विधानसभा के सत्र में वो एक सीट वाला ही दांड़ता है। जो एक सीट होते हुए आपकी आवाज को इतनी बुलंद कर सकता है, तो हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वो 90 की 90 सीटें उस एक सीट वाले को देंगी। क्योंकि एक समय में जब भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने जब मैंडेट दिया था, इस उम्मीद से दिया था कि कुछ नया हो, कुछ बदलाव हो, हमारे लिए कुछ करे, तब उनकी 2 ही सीटें थी। और पंजाब में आम आदमी की कितनी सीटें थी? तो ये कोई पैमाना या आंकलन नहीं है। एक सीट 1 से 90 करना जनता जनार्दन का काम है। अभय सिंह जी चौटाला को इस बार 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र से बहुमत मिलेगा। आप कह रहे हैं जी भाई काम के आधार पर ही आप वोट लेंगे। फिलहाल जुलाना बैठे हैं आप, जुलाना विधानसभा की ही हम बात करते हैं। और ख़ास तौर पर देखो, हरियाणा के जो राजनीतिक राजधानी है वो जींद को ही माना जाता है। चाहे किसी भी पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियों की बात करें, रैलियां भी जींद में ही की जाती है। लेकिन जैसे ही सरकार आ जाती है, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, वायदे जींद में किए जाते हैं, लेकिन बाद में जींद को ही अनदेखा कर दिया जाता है। इनेलो की भी सरकार रही है, इनेलो के भी यहाँ से विधायक रहे हैं, और खूब सारा लाड प्यार जुलाना की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दिया है। जुलाना के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की उपलब्धि, अब तक की क्या उपलब्धि, क्या करवाया है इनेलो ने जुलाना में? अब मैं आपको 18 साल पीछे ले जाना चाहूँगी जी। जितने स्कूल अपग्रेड हुए वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुए। जी। जितनी सड़कें बनी वो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के राज में बनी। आपके यहाँ पे एक बाढ़ की बड़ी समस्या है। जब वो गांव की बाढ़ बंदी कराया करते थे तो वो भी आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला अपने राज में कराया करते थे। आज मैंने देखा बहुत हालात खराब होती चली गई। उसके बाद आप ये देखें कि गाँव में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के किसी भी हलके के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने समान रूप से ऊपर उठाने को, हरियाणा प्रदेश को ऊपर उठाने की कोशिश की। अब ऐसा जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है वो रोहतक के मुख्यमंत्री बन के रह गए। आज अगर हम बात करें तो आज तो मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष भी इस बात को मानता है कि यदि कोई मुख्यमंत्री अगर किसी को काम कराने का तरीका है, सरकार चलाने का तरीका है, तो वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला रहे। ऐसे में हर गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों लाखों रुपए जब सरपंचों को ग्रांट दी जाती थी, वो भी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कराए। आप जींद के विकास की बात करते हैं, आप उस समय का सर्वे कराएं। जितनी नौकरियां लगी वो उस समय में लगी, उसके बाद अगर कोई नौकरी लगी है तो आप बताएं। तो ये एक उपलब्धि है। और इसी के तहत जब हम परिवर्तन यात्रा में लोगों के बीच गए, ये ना केवल जींद बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि जो उस समय काम हुए, जो उस समय बच्चे नौकरी लगे, आज तक ऐसा रिकॉर्ड कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जींद दिल है हरियाणा प्रदेश का। बेशक चाहे 18 साल में कोई भी वायदे करके गए, उन्होंने अनदेखी की हो, लेकिन मैं आने वाले समय में विश्वास रखती हूँ। आने वाले समय में अभय सिंह जी चौटाला जिस वक्त मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद आपके चैनल पे ही मैं आऊँगी और उसके बाद मैं आपको जींद के विकास गिनाऊंगी। बिल्कुल। अच्छा सुनैना जी, गांव में आप जा रहे हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे भी आप मुलाकात कर रहे हैं। काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है, तो कितने क्या कार्यकर्ता आप जोड़ पा रहे हैं और क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है उन कार्यकर्ताओं का जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता थे, जैसे ही पार्टी के 2 भाग हुए वो जेजेपी में चले गए थे? क्या लग रहा है आपको, वापस लेके आएंगे उनको? देखिए, हमारे पूरे वो हमारे ही भाई थे जी,
ठीक है, वो सब आज हमारे साथ वापसी कर चुके हैं। उसका एक कारण था, देखिए मैं कसूर नहीं मानती हूँ उनका, क्योंकि उसका एक कारण था कि जो जेजेपी पार्टी बनी उसने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का फोटो लगाया और लगा के झूठे वायदे किए। उनकी फोटो के सामने जो उन्होंने झूठ बोला, जिस इंसान ने सच्चाई के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक को त्याग दिया था अपनी जुबान के लिए, उनकी फोटो लगा के झूठी जुबान से उन्होंने जो बात की, उससे जो लोग हैं, जो उनके ही पार्टी के जो लोग गए थे वो विमुख हुए। उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अगर चौधरी देवीलाल जी का फोटो लगा के अगर वो बात कर रहे हैं तो वो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। लेकिन वहीं उन्होंने पाया कि जब चाबी आ गई और चश्मा बदला, उसके साथ साथ इनकी विचारधारा भी बदल गई। तो चश्मे की जो विचारधारा आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो हमें दी, उस विचारधारा को और उस अगर सम्मान को आगे बढ़ाया तो अभय सिंह जी चौटाला ने बढ़ाया। इसलिए आज हर एक न केवल जेजेपी बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से भी कार्यकर्ता ये इस बात को कहते हुए आए हैं हमारे पास कि हमने जुबान का धनी देखा अभय सिंह जी चौटाला को, और विधानसभा में जो वो बोलते हैं तो वो जनता के लिए बोलते हैं, वो अपनी सीट को बचाने की कोशिश नहीं करते। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्यागा, अभय सिंह जी चौटाला के पास जो एमएलए की कुर्सी थी वो जनता के लिए उन्होंने त्यागने का काम किया। तो इसलिए आज जनता पूरी तरीके से आंकलन कर चुकी है और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो पैदल यात्रा थी पूरे हरियाणा में की, आप सभी भी उसमें शामिल थे, कितना क्या असर देखते हैं आप मतदाताओं से मिल रहे हैं, क्या असर पड़ा उस जो पैदल यात्रा का? अजय, मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आप कैथल रैली में गए थे? जी जी। तो वो उसी बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि 5 लाख की भीड़, एक छोटा सा हरियाणा प्रदेश है, वहाँ पे 5 लाख लोगों के साथ, ये बिल्कुल, इसको मैं बताने को तो मैं 10 लाख 15 लाख कितने बता दूं, लेकिन आप चाहे उसमें जाके आंकलन करें, काउंट करें, व्हीकल काउंट करें, आपके पास सब आज झूठ का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो 5 लाख की जो भीड़ वहाँ पे जुटी, वो परिवर्तन यात्रा का नतीजा है, लोगों की एक आस्था का नतीजा है। अच्छा जी, जेजेपी बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार बीजेपी के खासतौर पर वो भी कहने लगे भाई सबका साथ सबका विकास। लगभग 5 साल होने वाले हैं और आगामी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के प्रत्येक पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इस सरकार को लेकर के 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे भाई? सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास कर पाई या नहीं कर पाई है, आपको क्या लगता है? आप लोग ग्राउंड मीडिया आप मीडिया वाले हैं, आप सच दिखाएं, गांव-गांव में जाएं, गांव की टूटी हुई सड़कों को दिखाएं, लोगों की आवाज़, आप चौथा स्तंभ हो, आप उठा सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी जगह कोई काम नहीं। मैं भी बोर्ड देख रही थी कि लाखों को रोजगार दिया, आज हमारा युवा ठगा हुआ महसूस करता है जब वो उस बोर्ड को देखता है। अभी पीछे ही हमारा अलका अध्यक्ष कल ही पेपर देने गया था, वो पेपर लीक हो गया था, ठीक है, और वो मुंह की खा के फिर वापस है। आज हालात ऐसे हैं कि नौजवानों को ठगा जा रहा है और उसके ऊपर जो इन्होंने ये झूठे बोर्ड लगाए हैं उसका जवाब इनको 2024 में अच्छे से युवा देंगे। जितनी भी घोषणाएं, लाखों को हमने पेंशन बांट दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे, आज आपके जींद में हालात आपने देखे, बेटियों के साथ निरंतर आए दिन अभद्र घटनाएं होती हैं। इसके लिए सरकार ने कोई आवाज़ उठाई? आज कहीं भी हम सुरक्षित नहीं हैं। एक सरकार का दायित्व है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तीनों ही चीज़ें यहाँ से नदारद हैं और विकास के नाम के ऊपर केवल झूठे 15 लाख जैसे वायदे हैं, कुछ नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता 2024 में सबक देगी। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल 10 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया है ऑफिस उद्घाटन का, उसको लेकर के क्या अपील करेंगे, क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, हरियाणा प्रदेश हमारा अपना है। आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है, आपका अपना इंडियन नेशनल लोकदल का जो ऑफिस है वो आपका अपना ऑफिस है। आप सब आएँ, आप सादर आमंत्रित हैं और हमारे अलका अध्यक्ष सतीश को आप आशीर्वाद दें। हमारी पूरी टीम जो निरंतर ये कोशिश में लगी है कि हम किस तरीके से हरियाणा प्रदेश को जोड़े और ऊपर लेके जाएं, तो उसको आशीर्वाद दें। वहीं मैं अजय एक बात और कहना चाहूँगी, मौजूदा जो जुलाना के विधायक हैं वो
बिना किसी काम के उस काम का श्रेय लेते दिखेंगे, झूठ, जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है। हमारा एक गांव है जुलाना का जयजयवंती। जयजयवंती गांव में 18 साल से हमारे फौजी साहब उस गांव के लोगों के, कुलदीप सिंह फौजी पूरे गांव को लेके संघर्ष करते रहे पानी के लिए, और उनको पानी 18 साल में, मौजूदा विधायक बनने के बाद भी उनको पानी नहीं मिला। परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय सिंह जी चौटाला जब आए तो उन्होंने फ़ोन करके पानी की समस्या के लिए जब एक्सीएन को बोला कि आपने यहाँ, तो तुरंत प्रभाव से 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ कार्रवाई शुरू होगी, और उसका मैं खुद जो ट्यूबवेल का उद्घाटन यहाँ से करके गई थी। आज वाटर बॉक्स भी वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम जब अभय सिंह जी ने बात की थी, उन्होंने पानी के, पीने के पानी के तमाम बंदोबस्त करने की बात कही। तो वाटर बॉक्स जब खुला है तो फिर मैं कहती हूँ बेशर्मी की हद होती है। अगर कहीं भी लियाकत हो डांडा में कि तू जाके उस काम का श्रेय तो ना ले जो तूने किया ही नहीं, तो वो इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से इस बात के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो काम आप करें उसी का श्रेय लें। अभय सिंह जी चौटाला के किए हुए कामों का श्रेय खुद लेने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, और जो सवाल जवाब सुनैना चौटाला के साथ जो हमने किए हैं, अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने रखनी है विधानसभा क्षेत्र जुलाना को लेकर के, क्योंकि पूरे हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है, और उसी को लेकर के हमारे जो कार्यक्रम है वो लगातार आएंगे। बोल जनता बोल, उसी के बीच चाहे किसी भी पार्टी के नेता की बात करें, प्रत्येक नेताओं से हम बातचीत भी करेंगे, कड़वे सवाल भी हम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जबारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।